गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत गाँव, सिंधु बीच बसत गाँव, चरण धरे पछारे, चरण धरे पछारे। हे चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। द्वारका शब्द भयो, शब्द भयो, द्वारका
में शब्द भयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, करुण लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म, करुण लय सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद सूर कहे सूर कहे श्याम, सूर कहे श्याम सुनो सुनो श्याम सुनो। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, शरण है तिहारे। अब की बार पार करो श्याम, अब की बार पार करो। नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोविंद गोविंद। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हार गए जीवन, पुकार है तुम्हारी गोविंद, अब तो पार करो शरण है तिहारे। जीवन के संग्राम में हारता है जीव तो पुकारता है कृष्ण को, और कृष्ण भी बहरा नहीं है, वो सुनता जरूर है।
एक अवसर आता है जब वो दौड़ता है इतनी तीव्रता से, इतनी द्रुत गति से, इतनी क्षिप्र गति है कि जब अपने भक्त के पास पहुंचता है तो जब चले तो लक्ष्मी ने पूछा था कहां, तो भगवान ने कहा हाथी। गज शब्द मुख से निकला, हाथी 2 अक्षर का शब्द है। और इतनी तीव्रता से दौड़े कि हाथी का हा अक्षर तो लक्ष्मी के पास निकला और हाथी का थी अक्षर गजेंद्र के पास निकला। इतनी तेजी से भगवान गए, लेकिन फिर भी कहते हैं भक्तराज अगर मुझे आने में देरी हुई हो तो क्षमा करना। कितनी तीव्रता रही होगी, कितनी व्याकुलता रही होगी गजेंद्र की पुकार में, और कितनी आकुलता रही होगी भगवान की अपने भक्त तक पहुंचने में, कितनी तीव्रता रही होगी, ये अनुभव की जा सकती। उद्धार किया है। लोगों ने पूछा कि आप आए तो थे गजेंद्र को मोक्ष देने के लिए और धाम में भेज दिया ग्राह को, उसको पहले भेज दिया, ये आपकी कौन सी रीति नीति है? भगवान ने कहा तुमको नहीं मालूम, ये मेरी पुरानी नीति है। मैं चक्र घुमाता हुआ दौड़ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे भक्तराज गजेंद्र का पांव भले ही दुश्मनी से ही क्यों न सही इस ग्राह ने पकड़ रखा है। मैंने देखा मेरा भक्त है गजेंद्र, मुझको पुकार रहा है। मेरे नाम लेने वाले का चरण कोई किसी भी भाव से एक बार पकड़े तो सही, चाहे मित्रता से, चाहे शत्रुता से, चाहे अपनेपन से, चाहे परायेपन से। एक बार जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है तो भक्त की बात मैं बाद में पूछता हूं, पहले पांव पकड़ने वाले का उद्धार करता हूं, पहले उसे अपने धाम में भेजता हूं। ये मेरा पुराना स्वभाव है, मेरी आदत है। मेरे संत का चरण एक बार कोई पकड़ ले तो फिर पहले मैं उसे पूछता हूं, संत को बाद में। इस तरह गजेंद्र का मोक्ष हुआ। ग्राह भगवत धाम का अधिकारी हुआ। योसौ ग्राह सवई सद्यक परमाश्चर्य रूप अधिक। जो ग्राह था और आश्चर्यजनक रूप धारण किए हुए भगवान के धाम को गया, वो मुक्तो देवल शापेन। देवल नाम के ऋषि थे और ये जो ग्राह था ये पिछले जन्म में हुहु गंधर्व सप्तमः, हुहु नाम का गंधर्व था। देवल नाम के ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे और इस हुहु नाम के गंधर्व ने जल के अंदर देवल ऋषि के पांव पकड़ लिए। ये हड़बड़ा गए। जल में से निकलकर आया यह गंधर्व, हंसने लगा। क्यों महाराज घबरा गए क्या? मैं तो आपको प्रणाम कर रहा था। ये कोई प्रणाम करने का तरीका है? जल में स्नान कर रहे हैं और तुम पांव पकड़कर ऐसे खींच रहे थे जैसे कोई ग्राहक किसी के पांव खींचता हो। बस क्रोध आ गया। देवल ने शाप दे दिया, मूर्ख जाओ तुम ग्राह बन जाओ। तो वो हुहु नाम का गंधर्व देवल के शाप के कारण ग्राह बना। शब्द प्रयोग आप देखें सुखदेव जी का। श्री सुखदेव कहते हैं मुक्तो देवल शापेन। क्या आपने कभी कहीं सुना है कि किसी व्यक्ति को गाली देने से मुक्ति मिल गई या शाप देने से मुक्ति मिल गई? दोनों शब्द एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। मुक्तो, मुक्त है, वो गंधर्व मुक्त हुआ। तो कहा कैसे हुआ? क्या भजन करने से, क्या तपस्या करने से, क्या साधना करने से, या हिमालय पर किसी गुफा में ध्यान धारणा की इसलिए मुक्त हुआ? नहीं नहीं, देवल शापेन, देवल के शाप से मुक्त हुआ। है ना गजब की बात? अरे संत गाली भी दे तो भी मुक्ति मिल जाती है, ये मानना चाहिए। अगर कोई महात्मा, कोई संत गुस्से में आकर किसी को गाली भी दे दे तो उसको मनाना चाहिए उत्सव। आहा मुझे गाली दी, अरे तेरा क्या होगा, गाली दी है? बोले नहीं मैं मुक्त हो गया। संत अगर गाली का संबंध भी बना ले तो भी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मुक्तो देवल शापेन हुहु गंधर्व सत्तमः।
और जो गजेंद्र था, जो हाथी था, वो पूर्व जन्म में एक राजा था। इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार वो आराधना कर रहा था भगवान नारायण की, और उसी समय वहां अगस्त ऋषि आए। तो उसने ध्यान नहीं दिया, पूजा करने में लगा रहा। अगस्त ने कहा, ढोंग करता है भजन का। एक पूजा होती है और एक पूजा का ढोंग होता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, उनकी पोल नहीं खोल रहा, मैं नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं। वैसे पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, और अचानक कोई मिलने आ रहा, झट माला झूली लेके, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा, अरे तुमको क्या हो गया, अच्छे खासे लेटे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे ऐसे। बोले फलाने आदमी आ रहे हैं ना। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे थे सूय में खाना। प्राय मैं ये श्लोक कोट करता हूं। ये कमर जलालाबादी बहुत अच्छे शायर हुए हैं। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे थे सूय में खाना। तस्बीह माने माला, हाथ में माला लगी हुई थी। तो लोगों ने कहा माला लगी हुई है, भजन कर रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, सूय में खाना, जहां कुछ पीने पिलाने का हिसाब होता है। कमर तस्बीह, रात को यहां लीला हो रही थी ना, रास लीला बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत सुंदर हो रही है। आज भी होगी शायद, आज भी कुछ होगा। तो रात को हम थोड़ा, जैसे मॉर्निंग वॉक होता है तो शाम को इवनिंग वॉक या नाइट वॉक समझिए। कहावत है ना अंग्रेजी में कि आफ्टर लंच रेस्ट अ व्हाइल, लंच के बाद थोड़ी देर आराम करो, और आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। रात का खाना खाने के बाद एक मील तो कम से कम चलना चाहिए। हालांकि मान्यताएं बदलती रहती हैं। तो रात को हम चले जा रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ लोग जा रहे थे, कुछ घोड़े जा रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो लगता है वो लीला देखने जा रहे होंगे, रासलीला, रात का समय है, भक्ति धाम जा रहे हैं और क्या। जब पास में आए तो वो कुछ अनर्गल बोल रहे थे आपस में। मैंने कहा अरे तो वहां जा रहे हैं अनर्गल। फिर और पास में आए तो बड़ी जोर से भभका आया शराब का। ओ, मैंने कहा ये तो दूसरे महानुभाव हैं, ये वहां नहीं जा रहे हैं। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे थे सूय में खाना। लोग देखें तो समझें ये बड़े अल्लाह वाले हैं, हाथ में माला लगी हुई है, ये बड़े भारी भजन करने वाले हैं। लेकिन जा कहां रहे हैं, सूय में खाना, जहां पी पिलाई जाती है वहां जा रहे हैं। लेकिन देखने वाले समझे ये बड़े भारी भगत है, हाथ में माला लगी हुई है ना, भजन कर रहे हैं। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे थे सूय में खाना। लोग देखें तो समझें ये बड़े अल्लाह वाले हैं। तो भाई बात यह है कि अगर कोई आराधना करे, साधना करे, भजन करे, उपासना करे, अच्छी बात है। लेकिन कोई किसी को दिखाने के लिए करे, फलाना आदमी आ रहा है तो अखबार रख दिया और माला उठा के भजन करने, अरे भाई अभी तो तुम अखबार पढ़ रहे थे, बोले वो आ रहे हैं ना, वो उनको मालूम पड़े बड़े भारी भगत हैं। ऐसा नहीं। इसलिए इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। विष्णु व्रत परायण तो थे, लोग समझते थे कि बड़े भारी भक्त हैं, लेकिन अगस्त ऋषि के आने पर भी वो खड़े रहे। उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं दिया, स्वागत नहीं किया। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, मूर्ख कहीं का, खड़ा हुआ है हाथी जैसा, मत वाला हाथी जैसा। मैं आया हूं, मेरी ओर ध्यान नहीं देता और भजन करने का ढोंग करता है। शाप देता हूं, जा तू हाथी हो जा। तो अगस्त के शाप के कारण ही वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही मुक्त तो हुए, लेकिन संतों के शाप से मुक्त हुए। अगर कोई संत किसी को गाली दे दे तो घबरा मत जाना, उसको भी सिर माथे ले लेना, बड़ा अच्छा हुआ महात्मा ने आज मुझे गाली दी। अरे तो इसमें उत्सव मनाने की कौन सी बात है। बोले मैंने सुना है भागवत में कि संत अगर शाप भी दें तो भी जीव मुक्त हो जाता है। ये बड़ा अच्छा एक उपाय है।
अगर संत को प्रसन्न न कर सको तो संत को गुस्सा दिला दो। तो तुम्हारा नाम लेके गुस्से में 2-4 गाली सुना देगा तो हो गया, बस तुम्हारा संबंध तो हो ही गया। भगवान बड़े कृपालु हैं, किसी तरह से संत से संबंध बना लेना। इस तरह गजेंद्र का मोक्ष हुआ। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, 5वां मनवंतर रैवत हुआ, 6ठा मनवंतर षष्ठस्य चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनु। इस तरह ये एक के बाद एक मनु बदले, मनवंतर बदले और घटनाएं भी हर मनवंतर में घटी, किंतु उसी मनवंतर की मान्यता भक्तों ने की जिसमें भगवान की लीलाओं का गान किया गया। आदमी को वही अच्छा लगता है जो उसे रुचिकर होता है, अच्छा लगता है, उसी की सुनना चाहता है। तो इस मनवंतर में देवता और दैत्यों के बीच में एक संधि हुई और भगवान के कई अवतार हुए। महाराज परीक्षित ने कहा ये तो जरूर सुनाइए, बहुत ही रोचक बात होगी। कई अवतार हुए? हाँ, देखो असुर और सुर आपस में लड़ते रहते हैं, युद्ध चलता रहता है। भगवान के कहने पर देवताओं ने महाराज बलि से, जो असुरों के स्वामी थे, संधि की। अब यहां एक सूत्र दिया है, सूत्र यह है अरयोपि संधेया, अरयोपि संधेया, यानी शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। शत्रु हो, दुश्मन हो, भारी दुश्मन हो, तो उससे अगर समय खराब हो तो उससे समझौता कर लेना चाहिए। कैसे? तो भगवान कह रहे हैं अहिमूषकवत, जैसे सर्प ने चूहे से या चूहे ने सर्प से, दोनों में कोई दोस्ती कभी हुई नहीं है, आज तक नहीं हुई। और सर्प तो इतना जबरदस्त है, सांप हमेशा चूहे को खा भी जाता है, और चूहा बड़ी मेहनत से अपने तीखे दांतों से जो बिल बनाता है, सांप उसी के बिल में घुस के बैठ जाता है, चैन से रहता है, खा भी जाता है, उसी के घर में रहता भी। तो भगवान ने कहा देवताओं, महाराज बलि से संधि कर लो, और संधि करके कोई ऐसा उद्योग करो जिससे दोनों में आपस में थोड़ा प्रेम हो जाए, समय निकल जाए। प्राय लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कब होता है? टाइम पास कब होता है? टाइम पास तब होता है जब अपने ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो। तो जो अच्छे लोग हैं वो टाइम पास भगवान के भजन में करते हैं, और जो फंसे हुए लोग हैं वो ताश खेलने में करते हैं। टाइम पास करें तो अच्छे काम में टाइम पास होना चाहिए ना। भगवान ने कहा कि तुम्हारा समय खराब है देवताओं, दैत्य बहुत प्रबल हैं, उनसे संधि करो और समय माने टाइम पास कर दो। देखो समय बहुत बलवान है, समय निकल जाता है तो बड़ी से बड़ी दुख भरी घटनाएं भी आदमी भूल जाता है, बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी भूल जाता है। वरना आदमी कसमसाता तो इतना है कि मैं अभी बदला ले लूं, लेकिन अगर टाइम पास हो गया तो बदला लेने का भाव भूल जाता है। देवताओं ने कहा महाराज बलि से क्यों ना हम लोग आपस में मित्रता करें और क्षीर सिंधु का मंथन करें, उसमें से जो अमृत निकलेगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तैयार हो गए सारे दैत्य, आनंद हुआ, सबके सब एक साथ सिंधु मंथन की तैयारी में जुट गए। सारे देवता भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के साथ जब भक्ति जुड़ जाती है तो अवश्य ही कर्म की सिद्धि होती है। इसलिए हमेशा कर्म के साथ भजन जुड़ जाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, भगवान ने अर्जुन से कहा। तो कर्म के साथ भजन जोड़ दो। देवताओं ने कर्म के साथ भजन जोड़ दिया और भगवान के नाम का उच्चार करते हुए
क्षीर सिंधु का मंथन करने की तैयारी में जुट गए। तो ऐसे अच्छे काम में तो अपने को भी जुटना चाहिए ना। तो देवताओं के साथ चलिए हम भी चलते हैं, थोड़ा भगवत भजन करें और प्रार्थना करें भगवान से कि देवताओं के द्वारा किए गए कर्म का फल अच्छा प्राप्त हो। भगवान नाम स्मरण करें, फिर आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आइए मेरे साथ दो घड़ी भगवान नाम स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा, 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 जय जय गोपाला जय जय गोपाला, 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 गोविंदा गोपाल नंदलाल राधे राधे, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
राधे रमणा जय जय राधे रमणा। 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 भजले मना तू राधे रमणा। भजले मना तू राधे रमणा। राधे रमणा जय जय राधे रमणा। राधे रमणा जय जय राधे रमणा। जय जय राधे रमणा श्री राधे रमणा। राधे रमणा श्री राधे रमणा। भजले मना तू 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 राधे रमणा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंदराचल पर्वत मथानी बना। क्षीर सिंधु बहुत बड़ा है, साधारण सी मथानी से काम चलेगा नहीं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और उस मथानी को घुमाने के लिए चाहिए एक नेति। तो नागराज वासुकी से कहा तुम नेति बन जाओ। ते नागराज मामंत्र्य फलभागेन वासुकी। नागराज को निमंत्रण दिया नेति बन जाओ। नागराज ने कहा क्यों बन जाऊं, क्यों बन जाऊं? तो उनका भाई मंथन करना है सिंधु का और उसमें से अमृत उत्पन्न होगा, तो मैं क्यों बन जाऊं? नहीं, अमृत उत्पन्न होगा, हम सब पिएंगे, तुम पियोगे, मैं क्यों बन जाऊं? मैं क्यों बनूं नेति? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें भी थोड़ा सा अमृत देंगे। अच्छा ये बात है, तो मैं बन जाऊंगा।
तो मैं नेति बन जाऊंगा। आदमी को बदले में कुछ चाहिए, भजन करे बदले में कुछ चाहिए, कथा करे बदले में कुछ चाहिए, अनुष्ठान करे बदले में कुछ चाहिए, श्रम करे बदले में कुछ चाहिए। लोभ ही है जो सारी दुनिया को फंसाए हुए है, एक पंडित को भी फंसाए। पंडित जी पाठ करोगे, करेंगे, दक्षिणा क्या मिलेगी? सवाल तो इसी बात का है, दक्षिणा क्या मिलेगी? तो पंडित जी को दक्षिणा ठीक ठीक मिले तो पाठ भी ठीक ठीक करेंगे, वरना अगड़ बगड़ पढ़ेंगे, जो मन में आएगा वही पाठ करेंगे। तो और पूछेगा भाई भाई पाठ ठीक तरह क्यों नहीं कर रहे? बोले दक्षिणा कम मिली है, हमको मालूम है दक्षिणा कम मिलने वाली है, इसलिए जो मन में आएगा सो पाठ करेंगे। दक्षिणा ठीक देगा यजमान तो बढ़िया पाठ करेंगे। ऐसे पंडितों को प्रणाम है, वो दक्षिणा के लिए पाठ करते हैं तो यजमान का कल्याण नहीं होता। अभी बहुत हमारे गजेंद्र जी ने बड़ी सुंदर कल बात कही थी, कल या परसों की बात है, वो कह रहे थे अरे तुम बामण मत बनो, तुम पंडित बनो। बोले तुम बामण बन जाते, बामण बनने से ही काम नहीं होगा, तुम पंडित बनो, और पंडित बनोगे तो दक्षिणा तुम्हारे पीछे भागेगी। तो अनुभव की बात कहते हैं, हम तो अपने अनुभव की बात कहते हैं। कभी भी हाथ यूं किया नहीं, नेवर नेवर एंड नेवर टिल नाउ, टिल दिस मोमेंट, आज तक नहीं किया, आज तक तय नहीं किया, निश्चित नहीं किया। कोई किसी पंडित के पास कोई व्यक्ति आएगा कि कथा कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, इसका मतलब वो दीन है, हमसे कुछ चाह रहा है। और पंडित से कोई चाह रहा है माने पंडित दाता है, और दाता अगर हाथ पसार दे तो फिर वो दाता कैसा? सारी दुनिया का ऐश्वर्य उस पंडित के पीछे बिछ जाएगा अगर पंडित का हाथ बजाए ऐसे होने के ऐसे हो जाए। पंडित का हाथ आशीर्वाद में उठता है, कल्याणमस्तु स्वस्तिरस्तु। यह है पंडित का, यह है ब्राह्मण का वर्चस्व। उन्नत मुख उठाकर चलता है कोई विद्वान, और तब दक्षिणा उसके पीछे पीछे चलती है। बार बार किसी पंडित के कहने से कि दक्षिणा दीजिए, 1.25 रुपया में, 1.25 रुपया में, 1.25 रुपया में, 1.25 रुपया में। 1.25 रुपया है बेचारे ब्राह्मण का, हजारों वर्षों से 1.25 रुपया चला आ रहा है। और पता नहीं ब्राह्मण का कल्याण कब होगा, वो 1.25 रुपया में जिंदगी काट देगा। और आदमी की बुद्धि बदलती नहीं, यजमान भी सोचता नहीं है 1.25 रुपया से। अब वो 1.25 रुपया आज के जमाने का चढ़ाता है, पंडित कहता है भैया वही चढ़ा जो चांदी वाला होता वही चढ़ा दे तो कम से कम कुछ कीमत होगी उसकी। तो वही आज के जमाने का 1.25 रुपया चढ़ाएगा, उससे क्या पंडित का भला होगा? लेकिन नहीं कहता। अगर पंडित मांग बैठा, अगर ब्राह्मण मांग बैठा तो वो ब्राह्मण कैसा? सावधान, मत निश्चित करना दक्षिणा, फिर देखना संसार के ऐश्वर्य कैसे तुम्हारे पीछे दौड़ने लगते हैं और तुम कहोगे नहीं चाहिए, और ऐश्वर्य कहेंगे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये हम तो अपने अनुभव की बात कहते हैं, अपने अनुभव की बात कहते हैं, मांगा नहीं। लोभ है, इसलिए कहते हैं लोभो नाशस्य कारणम, लोभ नाश का कारण है। इसलिए बड़े शहरों में कह देता हूं, डोंट आस्क इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन, नहीं चाहिए। तुमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तुमको चाहिए। तुमने हमें बुलाया, तुम नत हो, तुम झुके हुए हो, तुम चाहते हो, तुम हमसे कुछ चाहते हो, तब हमारा हाथ उठता है आशीर्वाद के लिए। तो जो सबको देता है वो तुमसे मांगेगा क्यों? तुम जो देते हो वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। सावधान, कहीं ऐसा मत समझ लेना किसी पंडित को कुछ पैसा देकर आपने बड़ा भारी काम कर दिया। तुम जो अगर पंडित को कुछ देते हो तो ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। पंडित जो करता है अनुष्ठान, उसका बदला तो दुनिया में चुकाया ही नहीं जा सकता। वो अपने जीवन की तपस्या के सारे आशीर्वाद अपने यजमान को दे देता है। जाओ सुखी रहो। स्वयं हम एक लंगोट में रहने को तैयार हैं, स्वयं खुले में एक चटाई पर सोने को तैयार हैं, लेकिन तुमको आशीर्वाद देते हैं
लक्ष्मीवान भव, सिद्धिरस्तु, श्रीरस्तु, श्रीवृद्धिरस्तु, ऐसा आशीर्वाद ब्राह्मण देते। लेकिन एक क्रम है, परंपरा है, लोभ। वासुकी ने कहा मुझको क्या मिलेगा, तो कहा ठीक है, अमृत उत्पन्न होगा तो उसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें देंगे। ते नागराज मामंत्र्य फल भागे न वासुकिम। क्षीर सिंधु के मंथन से जो फल उत्पन्न होगा, अमृत उत्पन्न होगा, उसकी कुछ बूंदें वासुकी को भी देंगे। ऐसा एक अनुबंध हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्षीर सिंधु के मध्य में मथानी मंदराचल को स्थापित किया गया। नागराज वासुकी की नीति बनाई गई। भगवान ने देवताओं से कहा एक तरफ तुम लग जाओ, एक तरफ दैत्य लग जाएंगे। देवता लग गए। कहां लग गए? मंथन तो होना है। देवता लग गए वासुकी के मुख की तरफ और दैत्य लग गए वासुकी की पूंछ की तरफ। अब जिस आदमी को हर काम में शंका करने की आदत हो जाती है, वो शंका करता ही करता है। अविश्वास ही इसकी जड़ है। घर परिवार में पत्नी को पति पर भरोसा न हो और पति को पत्नी पर भरोसा न हो तो भी दिक्कत आती। बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पर, भाई को भाई पर। जब भरोसा टिकता है परिवार में, विश्वास टिकता है, तो कोई फैमिली चलती है, वरना टुक टुक हो जाती है। किसी परिवार को तोड़ने के पीछे यही एकमात्र कारण है, भरोसा। भरोसा टूटा, परिवार टूटा। दैत्यों में एक बड़ा बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा। उसने कहा ना 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 महाराज, ये गलत है, ये फैसला गलत है। भगवान हमेशा पक्षपात करते हैं। हम भी महर्षि कश्यप की संतानें हैं, ऐसे वैसे थोड़े हैं। ये सर्प की पूंछ होती है अशुभ, सर्प का मुख होता है शुभ। हम सर्प की पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा हम पहले ही जानते थे, ये हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे। देवताओं से कहा चुपचाप तुम लोग पूंछ की तरफ लग जाओ। अब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से जो लपट भरी ज्वाला निकलेगी। उस समय ये छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि चुनाव इन्होंने खुद किया। और तुम लोग पूंछ की तरफ लग जाओ, होने दो मंथन। तो देवता हैं, वासुकी का मुख छोड़कर पूंछ में लग गए और सारे दैत्य मुख की तरफ लग गए। सिंधु मंथन प्रारंभ हुआ, भारी शब्द हुआ, मथानी घूमने लगी, लेकिन अटक जाती थी। तब क्या करें? तब भगवान ने एक और नया अवतार धारण किया। भगवान कछुए के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की। कठोर आधार देने के लिए विराट रूप से भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हो गए और मंदराचल के नीचे विराजमान हुए। देवता और दैत्य दोनों मिलकर इस सिंधु का मंथन कर रहे हैं। भारी शब्द हो रहा है। सूक्ष्म रूप से भगवान एक तरफ लग गए, सूक्ष्म रूप से दूसरी तरफ लग गए। सब अमृत पाने की लालसा में लगे हुए हैं। आदमी परिश्रम करता है कि बदले में हमें सुख मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसी के लिए तो आदमी परिश्रम करता है, कुछ मिलेगा। देवता और दैत्य दोनों कामनाओं से भरे हुए क्षीर सिंधु का मंथन कर रहे हैं। सिंधु की उत्ताल तरंगें तट से टकराकर बड़ा भारी शब्द कर रही हैं, ध्वनि हो रही है। सबको आशा थी अब निकलेगा अमृत, अब निकलेगा। लेकिन कालकूट हालाहल विष की विकराल ज्वाल ने समस्त दिग्दिगंत को जलाकर मानो भस्म करने की ठान ली हो। सारी दिशाएं जलने लगी, विष का प्राकट्य हुआ। देवता और दैत्य इस सिंधु मंथन को छोड़कर भाग लिए। अब क्या होगा? देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा विष तो निकला ही है, पीने की सामर्थ्य तुम में है नहीं। आदत तुम लोगों की हमेशा की खराब है। जरा सा दुख पड़ता है सीधे भगवान के पास ही पहुंचते हो। ये नहीं कुछ स्वयं भी झेल ले।
बहुत ही आदत खराब है आदमी की। अगर सुख मिलेगा तो कमरा बंद करके अकेले भोग लेगा और भगवान को भी भूल जाएगा, उठाकर ताक पर रख देगा। बढ़िया भोजन आ जाएगा, कभी कभी भोग लगाना भी भूल जाएगा। तो भगवान टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, अरे अभी आज भोग नहीं लगाया, बोले आज रसगुल्ला था, लार टपक रही थी, पहले ही खा गया। और अगर दुख पड़ेगा, जरा सा दुख हो, कितना जबरदस्त आदमी का स्वभाव आप देखें। अगर कमर में दर्द होगा, हाय राम, या सिर में दर्द होगा, हे भगवान, क्या इन बाप के नौकर हैं क्या? जरा सा दर्द होगा तो राम जी आएंगे, पैर दबाएंगे, तुम्हारे कमर दबाएंगे, ठीक कर देंगे। अरे थोड़ा झेलने की ताकत रखो, थोड़ा उसको सहन करने की शक्ति रखो। वो सहन शक्ति नहीं है, अच्छे अच्छे पदार्थों को स्वयं भोग लेना चाहता है जी, और जरा सा दुख पड़ने पर ईश्वर को पुकारता है। भगवान ने कहा जाओ, ये कालकूट हालाहल विष पान करने में समर्थ है भगवान महादेव, तो भगवान शंकर के पास से सारे के सारे देवता भगवान शिव के सन्मुख जा पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। कैलाश का पावन शिखर है, शिव समाधि में लीन है। सुंदर हिमालय के उच्च शिखरों के मध्य में भगवान शिव की समाधि, शांत भाव से बैठे हुए भगवान महादेव। सारे देवता भगवान शिव की स्तुति करने खड़े हो गए। हे देव, हम प्रणाम करते हैं, हे देव आप प्रसन्न हो जाएं, हे देव हमें रक्षा करें, इस कालकूट हालाहल विष से हमें त्राण दे देव, हमको बचा लें। प्रार्थना करने लगे देव। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिण शरणापन्ना, त्राहिणः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना द्विषा, त्रैलोक्य दहना द्विषा, देव देव महादेव, देव देव महादेव। सदाशिव नमो नमः, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव,
सदा शिव शंभो सदा शिव नमो नमः सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव नमो नमः जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी जय त्रिपुरारी नमो नमः हर हर महादेव 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 हर 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 त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तन्त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नाति हरं कुरु जागिए देव समाधि से जागिए जगत के जीवों पर विपत्ति आई अति विकराल यह कालकूट का हलाहल विष समस्त जगत को विदग्ध कर रहा है देव पाहि माम त्राहि माम। मुस्कुराते हुए आदिदेव महादेव भगवान शिव ने देवताओं को देखा। आओ क्या अर्पण करने आ गए? विष विष पिलाने आए हो। अमृत निकलता तो स्वयं पी जाते हैं, विष निकला है मुझे पिलाने आ गए। क्या स्वभाव है इस जीव का? सारे दुख ईश्वर को ही दे देना चाहता है, सारे सुखों को अपने लिए समेट लेना चाहता है। करुणामय महादेव ने कालकूट हलाहल विष के पात्र को अपने अधरों से लगा दिया। देवताओं ने कहा आप ही सक्षम हैं, जो सक्षम है
वही दूसरों का दुख दूर कर सकता है। विषपान करना भी कोई साधारण बात नहीं है। विष वही पी सकता है जो अमृतत्व प्रदान करता है। और शिव क्या देते हैं? अमृत देते हैं। शिव अमृत देते हैं। महामृत्युंजय का जप करने वाले जानते हैं भगवान आप हमें अमृत प्रदान कीजिए। मुक्षीयमामृतात् बंधन से मुक्ति देने वाला भगवान महादेव जो अमृत का प्रदाता है, आज वो विष पी सकता है। समस्त जगत की औषधि को अमृत से परिपूर्ण कर देने वाले चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करता है वो महादेव। गंगा की अमृत धार का प्रवाह करता है सारे जगत के कल्याण के लिए वो महादेव। मृत्यु का देवता किंतु मोक्ष का प्रदाता। आज समस्त देवता प्रार्थना करने पर जा पहुंचे, देव आप ही सक्षम हैं, समर्थ हैं, हमें इस कालकूट हलाहल विष के ताप से बचा लीजिए। अधरों से लगा लिया, विष का पात्र अधरों से लगा लिया भगवान शिव ने, बांध कर गए, कंठ तक विष पहुंचा है। ध्यान आया, हृदय में मेरे राम रहते, अंतर तक उतरा यह विष, मेरे प्रभु को कहीं कोई कष्ट न हो जाए। बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, जय जय राम 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 श्री राम राम राम, जय जय राम 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 श्री राम राम राम, श्री राम जय जय 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 राम, उमा सहित राम राम का नित्य जाप करने वाले भगवान महादेव ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में ठहरा लिया, रोक लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कंठ में नीलिमा छा गई। कर्पूर के समान गौरवर्ण भगवान महादेव के श्री विग्रह में कंठ का स्थान विष के कारण नीला हो गया और यही कारण है भगवान महादेव का एक नया नाम पड़ा। बोलिए नीलकंठ महादेव।